हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हमारे बेस्ट प्रोग्राम का ये 7th वीडियो है और इसमें हम डिस्कस करेंगे टाइम मैनेजमेंट टिप्स फॉर नीट 2022 एग्जाम। देखो भाई, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिलते हैं और टाइम आपको कम मिलता है। तो जो बच्चा टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाता है वही एग्जाम क्रैक कर पाता है और वही अपने ड्रीम कॉलेज में जा पाता है। अब यदि नीट 2022 की बात करूं, आपने पिछले 2 इयर्स में चाहे कितना भी स्टडी किया, 12 आवर्स किया, 14 आवर्स किया, 16 आवर्स किया, 18 आवर्स किया, उसका फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक आप 17 जुलाई को इन 3 आवर्स को अच्छे से मैनेज नहीं करोगे। और जो बच्चा जितने अच्छे से इन 3 आवर्स को मैनेज करेगा उसी का नीट एग्जाम में अच्छा स्कोर आएगा और वही अपने ड्रीम कॉलेज में जा पाएगा। तो हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि इन 3 आवर्स को कैसे मैनेज करना है और आपको कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है। इसके साथ साथ जैसे जो इस साल से चेंज आया है 20 मिनट्स का, इन 20 मिनट को कैसे यूटिलाइज करना है और क्या गलती हमें इन 20 मिनट को यूटिलाइज करते हुए नहीं करनी है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले जिन बच्चों को बेस्ट के बारे में नहीं पता, बेस्ट मींस बीवाइज एग्जाम स्ट्रेटजी टू बिकम टॉपर, और इसका टैगलाइन है वो आप मेरे साथ भी बोलेंगे, नीट छोड़ना नहीं छोड़ना है। तो अब शुरू करते हैं वही वीडियो। सबसे पहले देखो, 2021 में आपका टाइम था वो था 180 मिनट मींस 3 आवर्स, लेकिन 2022 में क्या हो गया, आपको टाइम मिलने वाला है 3 आवर्स 20 मिनट। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे इन 20 मिनट की, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है और बच्चे गलतियां भी कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहली गलती ये हो सकती है, बच्चा ये सोच सकता है कि मैं 3 आवर्स तो पेपर अटेम्प्ट कर लेता हूं और लास्ट के 20 मिनट में OMR फिलअप कर लूंगा। ये गलती किसी भी बच्चे को नहीं करनी है कि मैं पहले पेपर अटेम्प्ट करूंगा और लास्ट में OMR फिलअप करूंगा। इन 20 मिनट को OMR के लिए हमें नहीं रखना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब OMR कैसे फिलअप करना है या उसका बेस्ट मेथड क्या है या ऐसी कौन सी गलतियां जो आप OMR फिलअप करते टाइम कर सकते हो, उस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं। जिस बच्चे ने नहीं देखी है उसका लिंक यहाँ पे इस वीडियो को आप देख लेना। अब देखो भाई, ये तो हो गई ये वाली गलती। दूसरा क्या हो सकता है, कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि हाँ इस साल तो एनटीए ने हमारे 180 मिनट की जगह 200 मिनट दे दिया और हम इन 20 मिनट का बेस्ट मतलब बेनिफिट लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये भी हो सकती है, जैसे लास्ट ईयर बच्चों ने कंप्लेन किया एनटीए को कि सर हमारे तो एग्जाम के बीच में ही उन्होंने OMR सीट को फिलअप करवाया या जो उनकी अटेंडेंस सीट है उनको फिलअप करवाया। तो इस साल ये भी हो सकता है कि आपको नीट एग्जाम में खुद एनटीए बोल दे कि हाँ आपकी OMR की जो अटेंडेंस लगनी है या आपके जो थंब इंप्रेशन लगने हैं वो यहीं पर होंगे, ऐसा भी एनटीए बोल सकती है। तो आपको प्रिपेयर रहना है कि हाँ ये 200 मिनट नहीं है, नीट एग्जाम की प्रैक्टिस मुझे 180 मिनट में ही करके जाना है। ध्यान रखना भाई, नहीं तो फिर आके बोलोगे कि सर इस साल फिर उन्होंने हमारे बीच में डिस्टर्ब कर दिया, OMR फिलअप करवाने के लिए बोल दिया, कभी अटेंडेंस सीट लेके आ गए, कभी कुछ लेके आ गए। वो इस साल ऑफिशियली भी हो सकता है, क्योंकि एनटीए ने क्लियर नहीं बोला है कि 200 मिनट प्रॉपर एग्जाम के लिए ही है। हो सकता है कुछ कुछ जगह फिर से वही हो जाए, लेकिन हमें तैयार किसके लिए रहना है, इन 180 मिनट के लिए। अब इन 180 मिनट को हमें कैसे मैनेज करना है वो डिस्कस करते हैं। तो देखो, एग्जाम में टाइम खराब को हमें बचाना है, टाइम खराब नहीं होने देना है। यदि आपने टाइम को वेस्ट नहीं होने दिया तो आपका टाइम मैनेज अपने आप हो जाएगा। होता क्या है, एग्जाम में एग्जामिनर क्या करता है, इजी क्वेश्चन देता है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन देता है और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन देता है। ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, ये हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, इनसे हमें बचना है। बचेंगे कैसे, जैसे मैंने पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था कि पेपर अटेम्प्ट करने का बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, उसमें बताया भी था कि सबसे पहले आपको 3 रीडिंग लेना है और इसी में पेपर को अटेम्प्ट करना है। अब फर्स्ट रीडिंग में आप ओनली इजी क्वेश्चंस करें ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। फिर आप ट्रिकी क्वेश्चंस करें और इन डिफिकल्ट क्वेश्चन में ना फंसे। क्यों, क्योंकि पता चले आपने टाइम डिस्कस कर रखा है कि बायोलॉजी में मैं 60 मिनट लूंगा और केमिस्ट्री में मैं 60 मिनट लूंगा, लेकिन कहीं डिफिकल्ट क्वेश्चन में फंस गए और वहीं पे आपके 4-5 मिनट वेस्ट हो गया और आपको 60 मिनट की जगह 70 मिनट लग गया। तो यहां से आपका क्या होगा ना, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें यह ध्यान रखना है, इजी क्वेश्चन को सबसे पहले करना है, फिर ट्रिकी को करना है और फिर डिफिकल्ट को सबसे एंड में करना है, ठीक है भाई। अब किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे बोटनी है, बोटनी का आप मान के चले 30 मिनट आपको देना है। और 30 मिनट कैसे देना है, 25 मिनट आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में देंगे और 5 मिनट आप OMR फिलअप करने को देंगे। अब OMR फिलअप करने में मिनिमम
20 मिनट लगता है, उससे कम टाइम में आप OMR फिलअप नहीं कर सकते। यदि आपको 180 क्वेश्चन का OMR फिलअप करना है तो कम से कम 20 मिनट एग्जाम में लगेगा। वो मैंने लास्ट ईयर अपने स्टाफ से प्रैक्टिस भी करवाया था और अलग अलग स्टाफ से फिलअप करवा के देखा था। किसी को 20 मिनट लगे, किसी को 22 मिनट लगे, किसी को 19 मिनट लगे, तो एवरेज ये मान के चले 20 मिनट आपको लगने वाला है। अब जूलॉजी की बात करें तो यहाँ पे क्या रहेगा, वही 30 मिनट रहेगा और 25 प्लस 5 मिनट OMR के लिए। केमिस्ट्री की मैं बात करूं, यहाँ पे आपको 50 मिनट देना है, 50 मिनट मतलब 45 प्लस 5। और फिजिक्स की बात करें, यहाँ पे थोड़े से लेंथी क्वेश्चन या कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे आप 60 मिनट तक भी दे सकते हैं, मतलब 55 प्लस 5। अब आपका जो टोटल टाइम है वो कितना हो गया, 60 प्लस 50 110 और 60 मिनट, ये 60 50 एंड 60। अब देखो टोटल टाइम हमारा कितना हुआ, 60 प्लस 50 प्लस 60 कितना हो गया, 170। अब हमारे पास अभी भी 30 मिनट है, तो ये ध्यान रखना है हमें। कई बार हमारे से क्या हो जाता है, जैसे हमने डिसाइड किया कि बायोलॉजी में तो यार मुझे 60 मिनट देना है, बॉटनी और जूलॉजी में, लेकिन किसी वजह से एग्जाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा आ गए, मैच द कॉलम ज्यादा हो गए, तो वहां पे हो सकता है 70 मिनट लग जाए। अब कुछ बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि मैं तो 60 मिनट सोच के आया था, यहाँ तो 70 मिनट लग गए, और उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं कि ज्यादा टाइम लग गया, केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए तो टाइम ही नहीं बचा। ऐसा नहीं सोचना है, अभी हमारा ये 170 मिनट का ही है, हमारे पास अभी भी 30 मिनट है। और दूसरा, आपको एंड तक जम के रहना है। कैसे, जैसे महेंद्र सिंह धोनी को देखें आप, महेंद्र सिंह धोनी क्या करते हैं, उनको कितनी बॉल बची, कितना रन बचा, उससे फर्क नहीं पड़ता, उनका जो गेम है वो वही खेलते हैं। यदि कोई बॉल लगता है डिफिकल्ट है तो उसको डिफेंस करते हैं, कोई बॉल लगता है कि इसको हिट करना तो हिट करते हैं। और उनका पर्पस होता है कि चाहे 40 बॉल पर 100 रन बनाना है, लेकिन टारगेट ये है कि मुझे 40 के 40 बॉल पर खेल के आना है, उससे पहले आउट नहीं होना। लेकिन यदि यहाँ पे आपके हाथ पैर कांप गए तो आप वहीं आउट हो जाओगे। इससे हमें बचना है बस। जो बच्चा इससे बच गया उसके लिए केमिस्ट्री का भी टाइम रहेगा, फिजिक्स का भी टाइम रहेगा। अब इससे बचते कैसे हैं, जैसे आपने टाइम ज्यादा लग गया तो आप वहां पे अपना या तो लंबी सांस ले लो, या 2-3 मिनट, मतलब 2-3 मिनट तो ज्यादा बोल दिया मैंने, 30 सेकंड 40 सेकंड आप ऐसे जो हमारी मेडिटेशन वाली पोजीशन होती है उसमें बैठ जाओ। उससे क्या होगा, आप थोड़े से रिलैक्स हो जाओगे और फिर से आप थोड़ा सा दोबारा स्टार्ट हो जाओगे। जो आपका हाइपर हुआ था वो थोड़ा डाउन हो जाएगा। जैसे मेरे साथ क्या हुआ, मैंने एसएससी एग्जाम 3 टाइम क्वालिफाई किया है, और 2015 में मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने जैसे आपकी तरह कि ऐसे पेपर अटेम्प्ट करेंगे इतना टाइम लेंगे, वहां पे क्या हुआ, जब मैं एक बार मेरी टाइम पे नजर पड़ गई और जैसे ही मैंने टाइम देखा तो उस टाइम क्या था, 40 क्वेश्चंस बचा था और 25 मिनट बचा हुआ था। तो मेरे साथ भी वही हुआ जैसे आपके साथ होता है, हाथ पैर कांपने लग गए कि अब क्या होगा, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो वहां पे थोड़ा सा मैंने होल्ड किया और ट्राई किया कि जितना मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हैं वो मैं कर लूं। तो मैं यहाँ पे 25 मिनट में 35 क्वेश्चंस कर पाया था। सिलेक्शन तो हो गया था, बहुत अच्छी रैंक नहीं आई, मेरी 4000 रैंक आई थी, लेकिन इन चीजों से मैंने सीख के आगे 16 और 17 में अच्छा कर पाया, वहां पे मेरी रैंक 1100 के अराउंड आया। तो ये बेनिफिट होता है, और ये जो आपने पिछले साल एग्जाम दिए हैं उनसे आप सीखते हुए या हम लोगों के एक्सपीरियंस से आप ये इंप्लीमेंट करें। यहाँ पे घबराए ना, जैसे मैं घबरा गया था इसलिए मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, यदि मैं ये यहाँ पे घबराता नहीं ना और अच्छा कर पाता। बस आपको इसी से बचना है, और ये होगा कब, जब आप आज से ही इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे। आज से ही आपको इसको लगाना है कि आज यदि आप एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, आज से ही शुरू करें कि मुझे इतना टाइम देना है, इतना टाइम देना है और इतना टाइम देना है। और इससे स्टिक नहीं होना कि इतना ही देना है, अपने अकॉर्डिंग। किसी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो सकती है तो वो 40 मिनट में भी अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है भाई। और एक गलती बच्चे क्या करते हैं, जो ज्यादा पढ़ लेते हैं या थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, तो ये गलती करते हैं कि यार मैं तो है ना 150 मिनट में ही क्वेश्चन कर दूंगा सारे। इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। आप 150 मिनट क्वेश्चन करके 150 मिनट में यदि आपने 680 किया और किसी बच्चे ने 180 मिनट में 700 स्कोर किया तो आपकी रैंक अच्छी नहीं आएगी। ये हाई कॉन्फिडेंस वाले बच्चे करते हैं गलती कि मुझे पेपर में अटेम्प्ट करके बस बैठ जाना है, देखना है कौन कौन आया है। ये गलती मत करना वहां पे, ठीक है। आप रिलैक्स होके जो टाइम मिला है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें और तभी उस पेपर में आपका अच्छा स्कोर आएगा। ये 680 150 मिनट से बेटर है 200 मिनट में हम 700 स्कोर करें, इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा क्या क्या गलतियां करते हैं और कैसे उसको हैंडल करना है। और कोई अभी भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है तो अच्छा है, उसमें इंप्लीमेंट करें। नहीं किया है तो बीवाइज की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, बीवाइज एलिट ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। ये स्पेशली डिजाइन की है उन बच्चों के लिए जो इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने जाते हैं, और यहाँ पे आपको 30 टेस्ट मिलेंगे और प्राइस इसका अराउंड अभी 50% ऑफ चल रहा है, तो आप देख लेना।
ज्वाइन करना है। कोई इससे रिलेटेड डाउट है तो 7340250100 पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।